Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English Tutor channel. Today we are going to discuss about the critical theory today. So critical theory के क्या हाल अहवाल हैं आजकल के मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक होने वाला है, बट डेट्स वाई इसके लिए हमें 2 to 3 लेक्चर्स चाहिए. तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम ये समझेंगे कि क्रिटिकल थ्योरी का मीनिंग क्या है, एज वेल एज मार्क्सिज्म और क्रिटिकल थ्योरी में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कंपेयरिंग है और इसकी सिमिलरिटीज़ क्या हैं. ठीक है, तो इसके जो बाकी टॉपिक्स हैं क्रिटिकल थ्योरी में, तमाम जो थेरिस्ट हम पढ़ चुके हैं, थ्योडर एडोर्नो, वेबर, हेगल, हेर्मेनेटिक अप्रोच, हर थेरिस्ट आ जाता है इसमें. ठीक है, तो आज की थ्योरी जो है क्रिटिकल थ्योरी, उसमें भी तो यही पढ़ाया जा रहा है जो हम अब लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं. अगर आप पढ़ें देखें अपने सब्जेक्ट में, तो आज भी तो उन्हीं को डिस्कस किया जा रहा है ना, जो मॉडर्न सोसाइटी से बिलोंग करते थे या क्लासिकल सोसाइटी से बिलोंग करते थे, जैसे कि हेगल, हर्मन, फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स. ये कब के हैं, फिर भी आज हम उनको पढ़ रहे हैं. तो क्रिटिकल थ्योरी में आज उनका क्या रोल है, प्रेजेंट सोसाइटी में, प्रेजेंट एज में उनका क्या रोल है, ये ही हम क्रिटिकल थ्योरी टुडे में डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. बट आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू सो मच. लेट्स गेट स्टार्ट. व्हाट इज़ क्रिटिकल थ्योरी? सबको पता होगा क्योंकि मैंने इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, लेक्चर आपको अपलोड किया हुआ है आपके लिए. अगर आपको नहीं पता तो आप उधर जाके पढ़ें. बट इसको हम पढ़ते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी का मीनिंग एक्चुअली है क्या. क्रिटिकल थ्योरी का मीनिंग डिफरेंट है हर क्रिटिक के लिहाज से. ठीक है, जैसे कि एज क्रिटिक इज यूजुअली कंसीडर्ड टू बी क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी. अब जो मॉडर्न क्रिटिक्स हैं उनको लगता है कि ये मॉडर्न, यानी कि जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के पोस्ट मॉडर्न एज के क्रिटिक हैं, उनको लगता है ये मॉडर्न एरा को क्रिटिक करने का एक टेक्निक है, एक थ्योरी है, जिससे हम मॉडर्न सोसाइटी को जो है क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं. एज वेल एज पोस्ट मॉडर्न, जिसमें हम प्रेजेंट एज है उसमें हम रह रहे हैं, उनको लगता है ये पोस्ट मॉडर्न एज को क्रिटिक करने का एक हथियार है. ठीक है, तो यही पढ़ने वाले हैं, जिससे ये कहते हैं कि उनको लगता है कि मॉडर्निटी को क्रिटिक करती है और उसके अलावा डेवलपमेंट किस तरह से आती है सोसाइटी में, और मॉडर्न सोसाइटी में किस तरह इंस्टीट्यूशन एसोसिएट होते हैं. ठीक है, इसको क्रिटिसाइज़ करती कौन है? क्रिटिकल थ्योरी. डीपली अपनी प्रीवियस एज को कौन डिस्कस करती है? क्रिटिकल थ्योरी. क्योंकि जब तक आप अपने प्रेजेंट एज से जो पास्ट एज आपकी गुजरी है, वेरी पास्ट एज, उसको आप डिस्कस करेंगे तभी तो डेवलपमेंट आएगी. तो पोस्ट मॉडर्न एज से जो पिछली एज है मॉडर्न एज, तो मॉडर्निटी को जब क्रिटिकली उसको एनालाइज किया जाएगा, उससे क्या होगा? डेवलपमेंट आएगी. और उसको एनालाइज किस तरह किया जाता है? डीपली. और क्रिटिकल थ्योरी का मकसद ही यही है कि डीपली उसको क्रिटिसाइज़ करना, तो ही डेवलपमेंट आएगी सोसाइटी में. इस वजह से उनको लगता है ये मॉडर्निटी को क्रिटिक करती है. उसके अलावा ये डेवलपमेंट का भी एक बाइस है. किस तरह? क्योंकि इसका ज़्यादा फोकस होता है प्रॉब्लम्स को सल्यूशन देना. यानी कि इनका मकसद क्या होता है कि सोसाइटी को चेंज किस तरह किया जाए, ट्रांसफॉर्म किस तरह किया जाए. अगर उसमें पावर और डोमिनेशन यानी कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, तो उसको कम्युनिज्म में किस तरह चेंज किया जाए. ये वजह जाने जाए कि डोमिनेशन और पावर किधर से आती हैं, किस तरह क्रिएट होती हैं. तो इनका मकसद ज़ाहिरी बात है इसी को है ना, क्रिटिक करना. क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे तभी तो डेवलपमेंट सोसाइटी में आ सकेगी. आगे बढ़ते हैं. ये क्रिटिक अब किस चीज़ को करते हैं? पार्टिकुलरली ये क्रिटिक करते हैं थॉट विद इन सोशोलॉजी. सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं, उस चीज़ों को डीपली एनालाइज करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद सोशल साइंसेस से इनका बड़ा ज़्यादा जो है रिलेशन होता है. फिर उसके बाद क्रिटिकल थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिक आर्ट एंड कल्चर. आर्ट
फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें लिटरेचर पूरा आ जाता है। जब तक आप लिटरेचर को नहीं देखेंगे आप किसी चीज़ को जज नहीं कर सकते, आप में डेवलपमेंट नहीं आ सकती। लिटरेचर में आर्ट, लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशंस, एजुकेशन, हर तरह की चीज़ आ जाती है। उसमें पॉलिटिकल इश्यूज़ आ जाते हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज़ आ जाते हैं, एजुकेशनल इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन, आर्ट, लैंग्वेज, हर तरह के एस्पेक्ट्स जो हैं वो लिटरेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन लिटरेचर को जब तक आप क्रिटिकली नहीं क्रिटिक करेंगे तो सोसाइटी में चेंज किस तरह आएगा? आपको किस तरह पता चलेगा कि पावर कैसे जनरेट की गई, डोमिनेशन कैसे आई सोसाइटी में, और फिर इनको ओवरकम किस तरह किया गया। जैसे कि ले लें कॉलोनाइजेशन का क्या रोल था, ये आपको किसने बताया? प्रीवियस लिटरेचर ने ही तो बताया कि आपके जो एंसेस्टर्स थे वो कॉलोनाइज किस तरह हुए थे, और अगर कॉलोनाइज हो गए थे फिर डीकोलोनाइजेशन किस तरह आई। डीकोलोनाइजेशन तो चलो नहीं आई, तो पोस्ट कॉलोनाइजेशन किस तरह आई, पोस्ट कॉलोनियलिज्म का फैक्टर किस तरह ईजाद हुआ, और फिर जब पोस्ट कॉलोनियलिज्म ख़त्म हुई तो क्या हम फ्री हैं? आज हम फ्री हैं? नहीं। किसने बताया ये हम फ्री नहीं हैं? लिटरेचर ने बताया हम फ्री नहीं हैं। किसने बताया? आर्ट ने, कल्चर ने बताया हम फ्री नहीं हैं। कैसे बताया? क्योंकि आज हमारी आज इकोनॉमी उनके कंट्रोल में है। किन के कंट्रोल में है? कॉलोनाइजर्स के। तो फिर हम किस तरह फ्री हो गए? फिजिकली तो हमें फ्री करके चले गए, मेंटली तो हम उन्हीं के अंडर कंट्रोल है। ये तमाम चीज़ें हमें किसने बताई? जब हमने अपनी प्रीवियस एज को, अपने एंसेस्टर्स की हिस्ट्री को क्रिटिकली क्रिटिक किया, ठीक है, उसको पढ़ा, डीपली अंडरस्टैंड किया, फिर एक्सप्लेन किया, फिर प्रॉब्लम्स जो थी उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए, तो ये होती है क्रिटिकल थ्योरी। अंडरस्टूड? सम ऑफ आर्गुमेंट्स इन गेडेन, ये एक थ्योरिस्ट है, वो कहती हैं कि डिलेमास ऑफ द सेल्फ, अपने आप की जो मुश्किलात थी ये उनको बयान करते हैं। सच एज एवेपोरेट सेल्फ, जिसमें हमने अपना आप ख़त्म किया, अपना आप मारा, यानी कि मैं मार दी जिसको कहते हैं ना, अपना आप ख़त्म करके दूसरों के बारे में सोचा। एंड commodified experience are very similar to critical theory, और जिस तरह हमने अपना आप, अपनी ख्वाहिशात, अपनी डिज़ायर्स ख़त्म की और उससे क्या एक्सपीरियंस हासिल किया, और किस तरह अपने आप को ट्रीट किया, उस ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो ये इसमें हमें ये बताते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी इसको कहते हैं। ये अकॉर्डिंग टू गेडनेस है। In fact, the sphere of culture that critical theory continue the relevant and innovation. Marxism is one form of critical theory. Marxism की वजह से ही जो आप देख लें, अगर आप देखें, अगर आपने क्रिटिकल मेरा लेक्चर पढ़ा होगा, अगर आपने मेरे थेरिस्ट पे वीडियो देखी होंगी, तमाम की तमाम थेरिस्ट कार्ल मार्क्स के, हर व्यू में, हर थेरिस्ट की थेरी में कार्ल मार्क्स आना लाजमी है, ठीक है। तो ये सेंट्रल आइडिया है किसका? मार्क्सिज्म का, आपकी क्रिटिक करने के लिए सोसाइटी को। क्यों? क्योंकि हर एज में कैपिटलिज्म आई, हर एज में कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में क्लैशेस रहे, हर एज में क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स आए। आज भी तो यही पाए जाते हैं ना, आज भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, आज भी क्लास डिवीजन हुई है। तो इस वजह से हर थ्योरिस्ट ने कार्ल मार्क्स की थ्योरी को लाजमी इंटरप्रेट किया हुआ है। अब कर्लर नोट करते हैं, क्रिटिकल थ्योरी हैज़ बीन डीपली कंसर्न विद द फेट ऑफ मॉडर्निटी। अब वो पोस्ट मॉडर्न एज के हैं, तो वो कहते हैं कि ये मॉडर्निटी के साथ, फेट ऑफ मॉडर्निटी के साथ बड़ा इसका रिलेशन रहा है। ऑफर सिस्टमैटिक एंड comprehensive theories of trajectory of modernity combined with critical diagnoses of some of the latter's limitation, pathologies and destructive effects while providing defenses of some of its progressive element. कहते हैं कि मॉडर्निटी के साथ ये ज़्यादा बिलोंग करती है, ठीक है, मॉडर्निटी के साथ ये ज़्यादा रिलेट करती है क्रिटिकल थ्योरी अकॉर्डिंग टू कर्लर। किस तरह
ये सिस्टमेटिकली मॉडर्निज्म को डिफ़ाइन करती है, कॉलोनाइजेशन को, कैपिटलिज्म को, क्लास स्ट्रगल को, सोशलिज्म को, ठीक है, रैशनलिज्म को, एज ऑफ रीज़न को, क्वेश्चन राइज करने को। किस में राइज हुए थे? राइट और रॉन्ग के कॉन्सेप्ट को किस में राइज हुए? मॉडर्निज्म में हुए ना। मॉडर्निज्म में तो थेरी आई रॉन्ग और राइट की। मॉडर्निज्म को ही एज ऑफ रीज़न कहा जाता है, मॉडर्निज्म में ही तो एज ऑफ क्वेश्चन कहा जाता है। मॉडर्निज्म में ही तो सबने देखा जाना कि क्वेश्चंस राइज करना किसको कहते हैं, अपने बारे में आवाज़ उठाना किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव जो उनके एलिमेंट्स है उसको भी, और प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स जो है मॉडर्निज्म के उसको भी क्रिटिकल थ्योरी जो है ये बयान करती है। In Kellner's view, critical theory has generally committed the idea of modernity and progress. मॉडर्निज्म को कि मॉडर्निज्म में तबाही, मॉडर्निज्म में ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 तो पोस्ट मॉडर्न में हुई, ठीक है। मॉडर्निज्म के फैक्ट्स क्या थे, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या थे, ठीक है। उस एज ऑफ रीज़न में कौन कौन सी क्वेश्चंस राइज करने की बेस पे डिस्ट्रक्शन हुई, कैपिटलिज्म किस तरह जनरेट हुई और किस तरह डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। और फिर डिस्ट्रॉय होने के बाद, कैपिटलिज्म के डिस्ट्रॉय होने के बाद प्रोग्रेस किस तरह आई सोसाइटी में, सोसाइटी में टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो गया फिर। तो राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट जब शाऊर आ गया लोगों में तो क्या हुआ। हर चीज़ को कौन डिफाइन करती है? क्रिटिकल थ्योरी अकॉर्डिंग टू केल्नर। While at the same time, nothing the way that feature of modernity can create the problem of individual and society. In some ways, even Weber theory of rationalization of modern society can be degraded as critical theory. अब वेबर क्या कहता है? वेबर पे वीडियो बना चुकी हूँ मैं, ठीक है, मैक्स वेबर। वो क्या कहता है, अगर सोसाइटी में डेवलपमेंट लाना चाहते हो तो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो अपनी सोसाइटी में, उनके साथ हमदर्दी जताओ। जब आप हमदर्दी जताएंगे अपनी सोसाइटी के साथ, तब क्या होगा, आपकी सोसाइटी आपको खोल के अपनी प्रॉब्लम्स बताएगी, आप उनकी प्रॉब्लम्स समझेंगे। जब अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी तो आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। फिर वो बताता है जब आप हमदर्दी जताने लगेंगे लोगों के साथ तो इट्स मीन आप उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं, आप अपने जो व्यूज़ हैं आप उनमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं अपने स्पीच के थ्रू, अपनी स्पीक के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस, ये कहते हैं कि मार्क्स जो वेबर के व्यूज़ है ना वो भी मॉडर्न सोसाइटी से रिलेटेड है, कि मॉडर्न सोसाइटी का थ्योरी क्रिटिकल थ्योरी में ज़्यादा रोल है, ये कहना चाह रहे हैं। क्रिटिकल थ्योरी इज़ यूजुअली मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद ग्रुप ऑफ थ्योरिस्ट। फ्रैंकफर्ट स्कूल से इसको जनरेट किया गया है, ठीक है, जर्मनी से हुई है, जैसे कि बेंजामिन, यानी कि ये तमाम जो एरा के, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ जनरेशन, इनके राइटर्स जो हैं इन्होंने तो फ्रैंकफर्ट स्कूल में काम करके जर्मनी में जो क्रिटिकल थ्योरी है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। फिलिक्स वेल ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1923 में, ठीक है। तो ये कहते हैं कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से इसका ओरिजिन हुआ है। Approach to social, okay, the theorist is in the later perspective tend to argue the modern। फिर वही बात आ गई कि उन्होंने मॉडर्निज्म से ही स्टार्ट किया है और एंडेड भी मॉडर्निज्म पे ही हुआ है, मॉडर्निटी के इश्यूज़ पे ही हुआ है। मॉडर्न मैन को किस तरह चेंज किया जाए, मॉडर्न सोसाइटी की जो कैपिटलिज्म है उसको किस तरह चेंज किया जाए, ठीक है। और पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी जो है उस पर इतना फोकस नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा मॉडर्न मैन की जो मुश्किलात हैं उनको बताया गया है। कौन सी मुश्किलात हैं? एक तो क्लास स्ट्रगल चल रही है, ये बिग इशू है उनका। उसके बाद गैप ऑफ कम्युनिकेशन, कट हो गए रिलेशनशिप से, एलिनेशन, सेपरेशन, लॉनलीनेस आ गई है उनमें, गैप्स आ गए हैं, कम्युनिकेशन गैप आ गया है, रिलेशन गैप आ गया है, ठीक है। अब क्या हो गया है कि ग्रीडनेस पाई जाती है, अब्सर्डिटी पाई जाती है उनमें, ठीक है, मीनिंगलेसनेस लाइफ हो गई है उनकी। तो उस सोसाइटी को किस तरह चेंज किया जाए, तो इसी पे फोकस कौन करती है? क्रिटिकल थ्योरी।
अब अगर मार्क्सिज्म और क्रिटिकल थ्योरी पे पढ़ें तो मार्क्सिज्म द मेजर मैनिफेस्टेशन ऑफ डायलैक्टिक ऑफ मॉडर्निटी इन अ सोशियोलॉजिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल सेंसेस। ये बात करता है कि इनका जो मेजर इशू है ये डायलैक्टिक ऑफ मॉडर्निटी यानी कि मॉडर्न सोसाइटी को किस तरह चेंज किया जाए, उसमें किस तरह चेंज लाया जाए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लाया जाए। कार्ल मार्क्स ने यही तो व्यू दिया था कि मैटर की बेस पे आप चेंज ला सकते। मैटर कौन कौन से हैं? इकोनॉमिकल लेवल, इकोनॉमिकल स्फेयर, पॉलिटिकल स्फेयर, एजुकेशनल स्फेयर, रिलीजनल स्फेयर, इनके थ्रू हम चेंज ला सकते हैं। अगर हम इन स्फेयर्स को चेंज कर दें तो हमारी सोसाइटी में हम डेवलपमेंट ला सकते हैं। जबकि मार्क्सिज्म इज ऑफन रिगार्डेड एज बीइंग क्रिटिक the works of Marx and among the most praiseworthy of capitalism and modernity। जबकि मार्क्सिज्म के वर्क को भी क्रिटिक किया जाता है, जबकि कहा जाता है कि मार्क्सिज्म जो है ना ये क्रिटिक करती है सोसाइटी को, जबकि मार्क्सिज्म को भी क्रिटिक किया जाता है। कौन क्रिटिक करता है उसको हेगल ने तो नहीं की, हेबरमस ने उसको क्रिटिक किया था, क्योंकि मार्क्सिज्म की थ्योरी थी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से सोसाइटी में चेंज आ सकता है, जबकि हेबरमस ने कहा है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कैसे चेंज आ सकता है, कम्युनिकेशन के थ्रू चेंज आ सकता है। ठीक है, तो कहते हैं कि मार्क्सिज्म ने सोसाइटी को क्रिटिक किया है, जबकि मार्क्सिज्म को भी क्रिटिक किया हुआ है। तो हर क्रिटिक को क्रिटिक किया हुआ है किसी न किसी ने। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इट वॉज this dialectical approach to capitalism nothing but the emancipatory and exploitative that distinguishes Marx and Marxist from other writer। कहते हैं कि ये emancipatory एंड एक्सप्लॉइटिव ये ही दो चीज़ें हैं जिन्होंने मार्क्स को और मार्क्सिस्ट थ्योरी को बाकी राइटर से डिफरेंट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो एक्सप्लॉइटेशन पे बात करते हैं। ठीक है, वो क्लास की जो स्ट्रगल है, क्लास की कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो उनको ख़त्म करने के बारे में बात करते हैं। इस वजह से उनकी थ्योरी सबसे अलग है, जबकि बाकी लोग उनको ख़त्म करने के बारे में बात नहीं करते, उनको उन्हीं में मर्ज करने के बारे में बात करते हैं। ठीक है, या तो उनकी प्रॉब्लम्स जानने के बारे में बात करते हैं, ठीक है, या कैपिटलिज्म को इंटरप्रेट करने के बारे में बात करते हैं, कोई उनको ख़त्म करने के बारे में बात नहीं करता है। इस वजह से मार्क्सिज्म और मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है उन बाकी राइटर से थ्योरी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वह भी इन पार्टिकुलर then focused on negative forces of within capitalism and Durkheim also not way in the functioning of capitalism। अब वही बात ये मार्क्सिस्ट थ्योरी उसको ख़त्म करने की तरगीब देती है, जबकि जो वेबर की थ्योरी है वो क्या करती है, वो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट को हाईलाइट करती है, और डर्कheim की थ्योरी क्या करती है, वो कैपिटलिज्म के फंक्शन जो हैं उनको सिर्फ एक्सप्लेन करती है, उनको ख़त्म करने की कोई भी बात नहीं करता। वो कौन करता है, सिर्फ मार्क्सिज्म थ्योरी बात करती है। मार्क्सिज्म embarrassed modernity and Marxists argued that one of the main problem is that capitalism put fetter on progressive forces। कहते जो आपकी प्रोग्रेसिव फोर्सेस है ना, उनमें जो रुकावट है वो क्या है, कैपिटलिज्म। तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ये हमें सिर्फ कार्ल मार्क्स या मार्क्सिस्ट थ्योरी बताती है। The forces of capitalism are viewed as progressive in sweeping away the traditional religion, backward and feudal form of society, spreading industrialization and urbanization across society। अब मॉडर्न जो कैपिटलिज्म है वो कहते हैं उसने क्या, किस तरह क्लास को बट गई हैं क्लासेस, किस तरह कैपिटलिज्म ने ट्रेडिशन को ख़त्म कर दिया, रिलीजन को ख़त्म कर दिया, जो पुरानी रवायात थी हमारी उनको ख़त्म कर दिया, फिर सोसाइटी में एक नई गवर्नमेंट ले आए वो। ठीक है, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को ख़त्म कर दिया, फैला दिया, मशीनरी के थ्रू उन्होंने रिप्लेस कर दिया ह्यूमंस को मशीन से, ह्यूमंस की कदर ख़त्म कर दी, अर्बनाइजेशन को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरह वो कहते हैं कि इस तरह उन्होंने सोसाइटी को तबाह कर दिया है। सोसाइटी नॉर्म्स, कल्चर, लिटरेचर के बगैर कुछ है ही नहीं, और इन्होंने इन्हीं चीज़ों को तो तबाह कर दिया कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने।
तो आपको चाहिए कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ख़त्म करें। कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने इन चीज़ों को तबाह किया है, जो एक आइडेंटिटी होती है किसी भी सोसाइटी की या किसी भी मुल्क की। तो इस वजह से वो कहता है कि कैपिटलिज्म को ख़त्म कर दिया जाए। द फोर्स ऑफ कैपिटल, मार्केट एंड कमोडिटीज are the most powerful in history, able to break the hold of tradition, policies, the constraint and the limit people. कहते जो कैपिटल वे है ना सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है या मार्केट सोसाइटी है, इसने क्या किया है, ये मोस्ट पावरफुल दिखाई गई हिस्ट्री में भी। किस तरह? क्योंकि इसने ट्रेडिशंस को तोड़ दिया है, उन फोर्सेस को तोड़ दिया है जिन्होंने आपस में लोगों को जोड़े रखा था, और लोग एक लिमिटेड होके रह गए हैं। सही है। कैपिटलिज्म पर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, इसने साइंस को इंट्रोड्यूस करवाया, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया, ट्रेड्स को, कम्युनिकेशन को, क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड दैट हैज़ द पोटेंशियल टू क्रिएट अ मच बेटर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। कैपिटलिज्म ने एक नई दुनिया ईजाद कर दी है, जिससे क्या हुआ, जो बैकवर्ड इलाके के लोग थे उन्होंने खुद ही अपने आप को कमतर समझना शुरू कर दिया। इक्वालिटी, जस्टिस नहीं आई, अब जस्टिफिकेशन नहीं सोसाइटी में रही, क्योंकि वो कहती है कि हमने ये सारा कुछ तुम लोगों को दिया है तो हम ज़्यादा हकदार हैं प्रोग्रेस के, हम ज़्यादा हकदार हैं कि हमें ज़्यादा सरमाया मिला जाए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, कैपिटलिज्म पावर में आ गई, डोमिनेशन में आ गई, उन्होंने डोमिनेट कर लिया बाकी सोसाइटी को अपनी प्रोग्रेस के थ्रू। तो कहते हैं इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। मैं ये नहीं कह, कार्ल मार्क्स ये नहीं कहते कि डेवलपमेंट को ख़त्म होना चाहिए, प्रोग्रेस को नहीं, वो चीज़ जो इक्वालिटी को ख़त्म कर रही है, जस्टिफिकेशन को, रेसिस में डिफरेंस ला रही है, क्लासेस में डिफरेंस ला रही है, उनको ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, ये मार्क्सिज्म इस पे फोकस करता है। फोर्स एंड क्रिएट पॉसिबिलिटी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म वेयर ऑल शेयर इक्वेटिबली इन वट ह्यूमन क्रिएटिविटी कैन प्रोड्यूस। वही बात कि जो ह्यूमैनिटी में प्रोडक्शन है वो इक्वली जो है हर किसी में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। इट इज़ ओनली थ्रू द स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म दैट इज इम्प्रूव्ड सोसाइटी कैन इमर्ज। इन दैट सेंस द मॉडर्न इज एमेंसिपेटरी। ओके, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ है बट इट्स ओके। At the same time, Marx developed करती है powerful and all-encompassing critique of capitalism and regarded it as exploitative of human labor and its potential and its creativity. जो मशीनरी के थ्रू, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू रिप्लेस करें ना ह्यूमन बीइंग को, तो वो कहती है कि कैपिटलिज्म जो है इंसान की क्रिएटिविटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इंसान की जो उसकी अंदर पोटेंशियल पावर पाई जाती है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसकी स्किल्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसकी मेहनत को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और इंसान एलिनेशन का शिकार होकर रह गया है। ठीक है, अब उसके पास कोई भी सोर्सेज नहीं है कमाने के, तो क्या है, ऑब्वियसली फिर जो पुअर हैं वो पुअरेस्ट होते जाएंगे, जो रिच हैं वो रिचेस्ट होते जाएंगे। तो वो कहते हैं कि जो बाउंड्रीज आपने क्रिएट कर रखी हैं, जिससे लेबर जो है, ह्यूमन लेबर जो है, वो उसके पास कुछ रहा ही नहीं है, वो ख़त्म हो गया, रह गया है। उस चीज़ को ख़त्म करें जिसकी वजह से पावर जो है वो और डोमिनेशन इस सोसाइटी में जन्म ले रही है। क्योंकि जब तक आप जस्टिफिकेशन नहीं लाएंगे सोसाइटी में, इक्वालिटी नहीं लाएंगे, तब तक डेवलपमेंट नहीं आ सकती इक्वली सोसाइटी में। क्योंकि ऐसे तो अपर जो क्लास है वो और ज़्यादा रिचेस्ट होते जाएंगे, और पुअर तो फिर ऑब्वियसली पुअरेस्ट होते जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ रहेगा ही नहीं, सारा कुछ जो उनका है वो भी तो उनके पास, अपर क्लास के पास जा रहा है, वर्किंग क्लास तो फिर बेचारी गरीब होकर रह गई। तो इसी पे बात करते हैं मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म पे क्या कहता है, Marx's critique of capitalism was that while this system had incredible power and potential to transform human कहते हैं ह्यूमन सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, बट नॉट इन नेगेटिव वे बट इन पॉजिटिव वे। It actually, in actual fact, is resulted in exploitation and ultimately limited to possibilities of further improvement. ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म ने एक्सप्लॉइटेशन फैलाई हुई है सोसाइटी में, और उनके लिए एक लिमिटेड वेज रह गए हैं वर्किंग क्लास के लिए,
उनके लिए कोई पॉजिटिव जो है पॉसिबिलिटीज़ नहीं रखी गई कि वो फर्दर प्रोग्रेस कर सकें या अपनी आप में इम्प्रूवमेंट ला सकें। वर्कर वर emancipated from traditional limits but become slave of new factory system। अब कह रहे हैं कि उनमें डेवलपमेंट तो आई है, ठीक है, मॉडर्न मैन में डेवलपमेंट आई है, अब वो मास्टर और स्लेव वाला सिस्टम नहीं रहा, बट स्लेवरी ख़त्म नहीं हुई। अब स्लेव्स हैं वो, बट इन फैक्ट्रीज। वो पुराने महलों में स्लेव रखते थे ना, मास्टर और स्लेव का एक अलग रिलेशन था, कहते वो ख़त्म कर दिया है, इम्प्रूवमेंट आ गई है, लेकिन स्लेवरी ख़त्म नहीं हुई। अब स्लेव्स जो हैं वो फैक्ट्री में रहने लगे हैं। मोनोपलाइजेशन results in limited trade and further progress, and the state acted in interest of bourgeoisie rather than society as whole। अब वो कहते हैं अब फैक्ट्रीज में जब स्लेवरी आने लगी है, ठीक है, अब चेंज हो गया ना स्लेवरी का पॉइंट ऑफ व्यू। अब स्लेवरी जो है फैक्ट्रीज कंपनीज में आने, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आने लगी हैं, तो अब क्या हो गया है, अब जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादातर फोकस रखते हैं या अपना इंटरेस्ट शो करवाते हैं अपर क्लास की तरफ। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्रेसिव क्लास है, प्रोग्रेस की तरफ जा रही है। बाकी सोसाइटी पे तो कोई फोकस ही नहीं करता, सिर्फ किस पे फोकस किया जा रहा है, बॉर्जोई क्लास पे, अपर क्लास पे। वर्किंग क्लास को तो एक कोने में लगाया हुआ है उन्होंने। फिर इसी तरह वो बात है एक्यूमुलेशन क्रिएट अनहेयर्ड ऑफ सोशल वेल्थ बट एंडेड अप इन हैंड्स ऑफ फ्यू हु प्रिवेंटेड फर्दर इम्प्रूवमेंट। अब कहते हैं इक्वली हर किसी के हाथ में जो सरमाया है वो जा नहीं रहा, वो सिर्फ लिमिटेड फ्यू लोगों के हाथों में जा रहा है, जो सिर्फ अपनी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, बाकी सोसाइटी को कोई नहीं देखता। तो इस सेंस में क्या होगा, कैपिटलिज्म जो है एक्सप्लॉयटेशन फैला नहीं रही, बल्कि अब लिमिटेड प्रोग्रेस को भी, सोशल प्रोग्रेस को भी लिमिटेड कर रही है, क्योंकि अब सोसाइटी होल जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेस नहीं कर रही, सिर्फ एक लिमिटेड क्लास है, चंद लोग हैं जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, और बाकी क्लास जो है वो एज इट इज़ बैठी हुई है बेचारी, उनके पास कोई सोर्सेज नहीं है प्रोग्रेस करने के। They born not how Marxist after Marx and has adopted ambiguous approaches to modernity। बताते हैं कि मार्क्सिज्म ने किस तरह सोसाइटी के अप्रोचेस के लिए, मॉडर्निटी के अप्रोचेस के लिए डबल मीनिंग वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। Some theorists and groups tend to become more social democratic, arguing that capitalism could be reformed and improved. Others tended to adopt political approaches to capitalism as system, arguing that it is system to be overthrown in order to create socialism and better society. They are born traced through some of these traditions in Marxism in Europe and around the world, showing how Marxism continues to contribute the critical tradition। वही बात हो रही है कि कुछ क्रिटिक अब बात कर रहे हैं कि आप सोशलिज्म कैपिटलिज्म के साथ मर्ज कर दी जाए, कुछ आर्ग्यू कर रहे हैं कैपिटलिज्म को किस तरह रिफॉर्म किया जाए, ख़त्म नहीं किया जाए, इम्प्रूव किया जाए और रिफॉर्म किया जाए। बट इन सब में जो बात करता है ना वो सिर्फ मार्क्सिज्म है, जो एंटी कॉलोनियलिज्म के बारे में बात करती है, कॉलोनियलिज्म को डिस्ट्रॉय करने की बात करती है। और इसी बेस पे मार्क्सिज्म जो है और कार्ल मार्क्स और मार्क्सिस्ट जो हैं वो डिफरेंट हैं पूरे थेरिस्ट से। जितने भी क्रिटिकल थेरिस्ट हैं उन सब से मार्क्सिस्ट और कार्ल मार्क्स की थेरी ही डिफरेंट है, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करती है, क्योंकि वो कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय करने की बात करती है, इक्वालिटी जस्टिफिकेशन की बात करती है सोसाइटी में, ना कि इम्प्रूव करने की बात करती है सोसाइटी को। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू ऑल गाइज हैव एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।